हुंडई ग्रैंड आई10, रेनो क्विड और फोर्ड इकोस्पोर्ट। क्या खास है इन गाड़ियों में या इनके इंजन में कुछ ऐसा खास है जो आपकी चिंता बढ़ा देगा अगर ये गाड़ियां आपके पास हैं तो। ये वीडियो आप किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आने वाले नियर फ्यूचर में आपकी गाड़ी का इंजन आपकी जेब पे भारी पड़ जाए। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बस आगाह कर रहा हूँ कि कैसे आप अलर्ट हो जाएं आज तो आने वाले इशूज़ को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और हाँ, अगर फ्यूचर में आप एक यूज्ड कार लेने वाले हैं जिनमें ये तीनों गाड़ियाँ शामिल हैं, स्पेशली वो इंजन जिनकी हम बात करने वाले हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और बचना चाहिए इन गाड़ियों को लेने से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श दत्त उपाध्याय और ऑटो टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन 3 कार इंजन्स की जो स्मूथनेस, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और ऐसे कई पैरामीटर्स पे कभी खरे नहीं उतर पाए, लेकिन लोगों की पसंद बने जब वो लॉन्च हुए थे। क्योंकि शुरू में इन गाड़ियों का वैल्यू प्रपोजिशन इतना बढ़िया था कि ये लोगों को पसंद तो बहुत आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन गाड़ियों की सच्चाई हमारे सामने आई। और हाँ दोस्तों, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा अगर आप इस वीडियो को एक लाइक दे देंगे, नीचे कुछ कमेंट कर देंगे जो भी आपकी राय हो वीडियो पूरा देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे आने वाले वीडियोस आपको समय पे मिलेंगे और हमारा भी हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, माना जाता है कि हुंडई की गाड़ियाँ काफ़ी रिलायबल होती हैं और उनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन हर कार कंपनी, चाहे वो कोई भी कार कंपनी हो, वो केवल अच्छी गाड़ी ऑफर करने के लिए गाड़ी नहीं बनाती। वो गाड़ियाँ बनाती है अपने मुनाफे के लिए, यानी कि प्रॉफिट के लिए। यहाँ कोई किसी पे कृपा करने नहीं आया है। कार मैन्युफैक्चरर्स के सामने हमेशा इस बात का चैलेंज होता है कि वो अपना बेस्ट ऑफर करने के साथ साथ प्रॉफिट भी मैक्सिमम रखें, और इसी चक्कर में वो ऐसी जगह कॉस्ट कटिंग करते हैं जहाँ लोगों का, खासकर कार बायर्स का ध्यान जल्दी नहीं जाता, और कम से कम नई गाड़ियों में तो उस पर ध्यान जा ही नहीं पाता। जैसे आप हुंडई के ग्रैंड आई10 वाले 1.1 लीटर CRDI डीजल इंजन को ही ले लीजिए। ये वो इंजन था जिसे हुंडई ने मारुति सुजुकी से टक्कर लेने के लिए डेवलप किया था और मार्केट में उतारा था। ये मार्केट में उस समय आया था जब माना जाता है कि छोटी डीजल कार्स की डिमांड अपने पीक पे थी, और इस पूरी डिमांड का एक बड़ा चंक, मेजर शेयर केवल मारुति सुजुकी के हिस्से में था। हुंडई भी इस छोटे डीजल इंजन वाली डिमांड में अपना हिस्सा चाहती थी और वो इससे मुनाफा कमाना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने भी 2013 में अपनी नई हैचबैक हुंडई ग्रैंड आई10 के साथ एक डीजल इंजन ऑफर किया। ये पहली बार था जब आई10 मॉनिकर के साथ एक डीजल इंजन एसोसिएट हुआ था इंडिया में। उस इंजन को लोगों ने शुरू में बहुत पसंद किया, वो बहुचर्चित इंजन बन गया। 24 की माइलेज क्लेम करने वाली हुंडई ग्रैंड आई10 डीजल कुछ ही महीनों में इंडिया की टॉप सेलर कारों में शामिल हो गई। मीडिया पोर्टल्स ने हुंडई ग्रैंड आई10 डीजल को बेस्ट हैचबैक का अवार्ड दे दिया। यही नहीं, उसी साल इस गाड़ी को इंडियन कार ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। कुछ समय बीता और हुंडई ग्रैंड आई10 एक सक्सेसफुल ब्रांड बन गई। धीरे धीरे ये हाइप से बाहर भी हो गई दोस्तों, लेकिन समस्या तब आई जब 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए और लोगों को समझ में आया कि इसका 3 सिलेंडर वाला डीजल इंजन अब उनके लिए एक समस्या बन गया है। ये समस्याएं ऐसी थीं जिसने ये प्रूफ कर दिया कि हुंडई का ये 1.1 लीटर CRDI U2 इंजन एक अनरिलायबल इंजन साबित होने वाला था। खामी इसके डेवलपमेंट में नहीं थी दोस्तों, क्योंकि हुंडई ने इसे फ्रॉम द स्क्रैच तो डेवलप ही नहीं किया था। असल में दोस्तों, ये वही इंजन था जो आज हुंडई क्रेटा और वेन्यू जैसी गाड़ियों में आता है, यानी 1.5 लीटर वाला CRDI डीजल इंजन। बस फ़र्क ये है कि आज ये 4 सिलेंडर वाला इंजन जो क्रेटा में है, उस समय इसमें से एक सिलेंडर गायब करके 3 सिलेंडर बना दिया गया था। एक ऐसा इंजन जिसे शुरू से ही 4 सिलेंडर इंजन के तौर पर डेवलप किया गया हो और बाद में उसमें से एक सिलेंडर हटा दिया जाए, तो उस इंजन का हाल वैसा ही होता है दोस्तों जैसे किसी 4 पैर वाले जानवर का एक पैर काट दिया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं। इसके मटेरियल की स्ट्रेंथ, पावर और परफॉर्मेंस के लिए तो डिज़ाइन थी, लेकिन उस वाइब्रेशन के लिए नहीं जो एक 3 सिलेंडर इंजन प्रोड्यूस करता है।
हम सब जानते हैं दोस्तों कि एक 3 सिलेंडर इंजन में सबसे बड़ा इशू होता है बैलेंसिंग का, यानी वाइब्रेशंस का। हालांकि कंपनियां खासकर हुंडई वाइब्रेशंस का काफ़ी ध्यान रखती है और इस इंजन में भी उन्होंने एक काउंटर बैलेंसिंग शाफ्ट लगाया था, लेकिन वो फिर भी उतना स्मूथ कभी नहीं हो सकता था जितना एक 4 सिलेंडर इंजन होता है। समय बीतने के साथ बहुत सारी समस्याएं इस इंजन में आने लगीं, जैसे सिलेंडर लाइनर का सीज होना, इंजन में बैक कंप्रेशन होना, परफॉर्मेंस में कमी आ जाना, यहाँ तक कि क्रैंक केस के फटने के भी केसेस मैंने देखे हैं। कहने का मतलब ये कि कुछ ही साल बाद कस्टमर्स को तमाम तरह की टेक्निकल इश्यूज इस इंजन के साथ फेस करने पड़े। केवल इस इंजन के साथ, गाड़ी के साथ नहीं। गाड़ी एक नंबर थी, लेकिन ये इंजन उस गाड़ी में फिट नहीं बैठा। कहने का मतलब ये कि कुछ ही सालों में कस्टमर्स को इस इंजन के साथ काफ़ी समस्याएं आने लगी। इन्हीं सब चैलेंजेस को देखते हुए हुंडई ने आगे चल के इस इंजन में एक अपग्रेड किया और इसके बोर को 2.2 mm तक बढ़ा दिया, जिससे इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 1186 सीसी हो गया। यानी वो इंजन जो हमें 2017 में ग्रैंड आई10 और एक्सेंट के फेसलिफ्ट में देखने को मिला था। बोर इंक्रीज करने से इंजन की बैलेंसिंग में थोड़ा फर्क आया और वो और स्मूथ हो गया। साथ ही इंजन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो भी बढ़ी, इसका पावर और टॉर्क दोनों बढ़ गए थे। लेकिन धीरे धीरे ओवरऑल डीजल इंजन्स की डिमांड कम होने लगी और अंततः पुअर सेल्स के चलते जुलाई 2022 में हुंडई ने अपने इस छोटे डीजल इंजन को बंद कर दिया। दोस्तों, किसी भी कार कंपनी का कोई भी इंजन इतना ख़राब नहीं होता कि सही से मेंटेन करने पे और प्यार से चलाने पर भी वो 1 लाख किलोमीटर तक भी सही से ना चले। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में एक ऐसा इम्पोर्टेड इंजन लगा हो जो ना केवल अपनी परफॉर्मेंस के लिए वर्ल्ड फेमस हो, बल्कि उसमें आने वाली तमाम दिक्कतों के लिए भी वर्ल्ड फेमस हो, तो एक ऐसा इंजन आया करता था इंडिया की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी फोर्ड इको स्पोर्ट में। ये गाड़ी न केवल अपने आप में खास थी, बल्कि इसका इंजन भी बहुत खास था। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं किस इंजन की बात कर रहा हूँ। ये था फोर्ड की अवार्ड विनिंग सीरीज का सबसे छोटा इंजन, यानी 1 लीटर इको बूस्ट। जहाँ पूरी दुनिया में इको बूस्ट इंजन के नाम पे फोर्ड को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, यहाँ तक कि इंटरनेशनल इंजन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। वहीं दूसरी तरफ इस इंजन को दुनिया के कुछ सबसे प्रॉब्लमेटिक इंजन्स में भी गिना जाता है। न केवल ये 1 लीटर वाला इको बूस्ट इंजन, बल्कि इनके 1.6 और 2 लीटर वाले इको बूस्ट इंजन को भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक माना जाता है। इंजन ओवरहीटिंग, वॉल्व क्लॉगिंग, टर्बो फेल्योर, हाई मेंटेनेंस और रिपेयरेबिलिटी इश्यूज की वजह से धीरे धीरे ये इंजन न केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी एक बदनाम इंजन बन के रह गए। वैसे इस इंजन के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो भी बन सकता है दोस्तों, तो अगर आप वो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको बनाऊंगा। बाकी अगर आप कोई ऐसी फोर्ड इको स्पोर्ट परचेज करने वाले हैं एज ए यूज्ड कार जिसमें ये वाला इंजन लगा था, तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ उससे दूर रहिए, उसको मत खरीदिएगा। आज जिन भी गाड़ियों में ये इको बूस्ट वाले इंजन आते हैं दोस्तों ग्लोबली, उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं। अगर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाया इस इंजन पे तो उसमें ये कवर करूँगा कि शुरू से आज तक कितने सारे चेंजेस करने पड़े हैं इन इंजन्स को रिलायबल इंजन्स की श्रेणी में लाने के लिए। खैर दोस्तों, जब बात आती है अपने अस्तित्व को बचाने की, तो किसी भी कार कंपनी के सामने केवल 2 रास्ते होते हैं। पहला कि वो अपना सब कुछ झोंक के पूरे दिल और ईमानदारी से एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में उतारे जो हर मामले में नंबर 1 हो, या फिर वो एक शॉर्टकट ले और एक बार फिर जनता को मूर्ख बना के गुमराह करने की कोशिश करे किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन आगे चल के वो एक महा ब्लंडर साबित हो जाए। ऐसी गाड़ियाँ शुरू में तो काफ़ी वेल डिज़ाइंड और सोफिस्टिकेटेड लगती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में चल के वो जनता की जेब काट लेती हैं। क्योंकि जब तक ऐसी गाड़ियों की कमियां लोगों के सामने आती हैं, तब तक कुछ हद तक उनको बनाने वाली वो कंपनी रिकवर तो कर ही लेती है, पैसा बना ही लेती है। लेकिन शायद कंपनियां ये भूल जाती हैं कि तुम एक बार तो जनता को मूर्ख बना लोगे और तुम कुछ सक्सेस पा भी लोगे, लेकिन दोबारा जब
सारी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी होगी, तब तुम्हारा अच्छा प्रोडक्ट भी सक्सेस नहीं पाएगा, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। और ऐसी ही कुछ कहानी है रेनो क्विड और दैटसन रेडिगो जैसी गाड़ियों की। इन गाड़ियों की महापुअर बिल्ड क्वालिटी कुछ कम थी, जो इनके इंजन को भी इतना बेकार बनाया गया कि कोई कस्टमर भूल के भी दोबारा इन गाड़ियों को लेना नहीं चाहेगा। दोस्तों क्विड के प्लास्टिक वाले ऑयल संप की कहानी तो आप सब जानते ही होंगे। जरा सी अंडरबेली कहीं टच हुई नहीं कि पूरा इंजन सीज। इसके अलावा इंजन की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी इतनी खराब है कि रस्टिंग और थ्रेड मिसिंग की प्रॉब्लम्स बिल्कुल कॉमन है, आम है। एग्जॉस्ट सिस्टम इतना रद्दी कि कुछ ही सालों में रस्टिंग से पूरा खत्म हो जाता है और आपको पूरा सिस्टम ही नया लगवाना पड़ता है। टैपेट कवर की फिटिंग करते करते न जाने कितनी ही क्विड्स में कितनी ही मैकेनिक्स द्वारा उसके चूड़ियाँ मिस कर जाती हैं और उसके बाद शुरू होती है कभी ना ख़त्म होने वाली ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम। आप ही सोचिए दोस्तों, क्या इन गाड़ियों ने रेनो की रेपुटेशन को इंडिया में चौपट नहीं किया होगा? और सबसे खास बात कि ये सब कॉस्ट कटिंग की टेक्निक तो इनकी थी भी नहीं, क्योंकि ये इंजन ही निसान और मित्सुबिशी द्वारा डेवलप किए गए हैं, न कि रेनो द्वारा। तो दोस्तों ये थे वो 3 इंजन जो आज भी लोगों की एक सिरदर्दी का कारण बने हुए हैं। वो लोग जिनके पास ये गाड़ियां हैं वो शायद मेरे इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये गाड़ियां नहीं हैं और आप भूल चूक से सेकेंड हैंड के रूप में ये गाड़ियां लेने वाले थे तो प्लीज़ इन गाड़ियों से बचिएगा। और अगर आपके पास ये गाड़ियां हैं तो उसका एक ही तरीका है प्रॉपर मेंटेनेंस और बहुत ही सोच समझ के चलाना, ताकि कभी भी कोई ऐसी ओवरहीटिंग की इशू ना आए कि इंजन में से धुआं निकल जाए। तो दोस्तों ऑटो टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद नहीं भी आया है तो क्या नहीं पसंद आया वो सारी बातें आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। इसी इंजन में से एक सिलेंडर को हटा दिया गया था और उसे 3 पैर वाला घोड़ा बना दिया गया, जबकि घोड़ा कभी भी